अनियंत्रित ट्रक पलटा, 2 महिलाओं की दबकर मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी में जीटी रोड NH 91 पर तेज रफ्तार अनियंत्रित कंटेनर ट्रक सड़क के किनारे बने काली माता मंदिर के ऊपर पलट गया। मंदिर में घर जाने का इंतजार कर रही सवारियां ट्रक के नीचे दब गई, जिससे 2 महिलाओं की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं अन्य 3 लोग घायल हो गए। अरे माता जी, ये आपके साथ में थी? कहाँ से आ रही थी ये? कहाँ से आ रही थी? बख्तीपुरा से आए गई बैठे थे पूरी बेल के। कहाँ पे पूरी बेल रही थी? अच्छा, कितने लोग दबे हुए हैं इसके नीचे? 2 जने। ये कहाँ के रहने वाली हैं? क्यों? गोकुलपुर की। कहाँ पे पूरी बेल रही थी? कैसे जा रही थी ये? पैदल आए थे। पैदल जा रही थी? गाँव जा रही थी वापस? घर जा रहे थे गोकुलपुर। 2 लोग अभी इसी में दबे हुए हैं? 2 जने दबे हैं, 3 जने हॉस्पिटल ले गए, घायल हैं। 3 घायल है अभी। जनपद औरैया में साईं मंदिर का हुआ भव्य अनुष्ठान। औरैया नगर के करीब 300 मीटर की दूरी पर नहर पुल के पास हाईवे किनारे साईं मंदिर यमुनोत्री धाम सेवा ट्रस्ट धर्मशाला का निर्माण हुआ। साईं मंदिर संरक्षक श्रीधर पांडे ने बताया है कि औरैया में कई साईं भक्त हैं, जिन्हें शिरडी जाकर साईं दर्शन का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। मैं साईं बाबा के जब शिरडी गया तो वहां जाकर मुझे साईं बाबा की प्रेरणा मिली, जिससे यह साईं मंदिर का निर्माण कराया है। यमुनानगर यमुनोत्री धाम सेवा ट्रस्ट के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा संचालित आयुष्मान कार्ड धारकों को निःशुल्क भोजन सहित कपड़ों की भी व्यवस्था की गई है। जनपद औरैया में जो साईं मंदिर का निर्माण करा है, इसमें जो है गरीबों के लिए विशेषकर भोजन की व्यवस्था रखी गई है, जो 20 रुपए में भरपेट होता है। और यहाँ तमाम भक्त ऐसे थे जो साईं मंदिर के लिए शिरडी तक जाते थे तो जा भी नहीं पाते थे, तो उनके लिए उन सभी श्रद्धालुओं के लिए ये मंदिर का निर्माण कराया गया है। और औरैया में जो गरीब असहाय है उनके लिए परमानेंट की व्यवस्था मंदिर है। सर, मंदिर निर्माण में ये जो कोविड-19 या लॉकडाउन में क्या आपको समस्या आन पड़ी है? कोविड-19 में कोविड के जो नियम थे, रूल थे, वो फॉलो किए और नियम फॉलो करने के बाद हमारा कार्य बराबर करने लगा और प्रशासन का भी सहयोग रहा। लेकिन कोविड-19 में जो नियम लागू किए गए थे भारत सरकार द्वारा, उनका ठीक है। सरकार की जोरदार टक्कर। जनपद हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के टेढ़ा गांव के समीप नरहे बाबा के पास तेज रफ्तार कार ओवरटेक के चलते ट्रैक्टर से जा टकराई। कार में सवार 3 लोग कानपुर के बताए जा रहे हैं, जो पैलानी जनपद बांधा जा रहे थे। क्या नाम भैया आपका? अच्छा, ये घटना कैसे हुई? ट्रैक्टर वाला जो बीच में खड़े किए था, एकदम से ब्रेक लगाई लगा दिया। आप कहाँ जा रहे थे, कहाँ से आए थे? कानपुर से आ रहे थे, पैलानी जा रहे थे। अच्छा, कितने लोग सवार थे कार पे? हम 3 लोग थे। सभी घायल हैं? सभी घायल ही हैं। क्या नाम भैया आपका? महेश। ये जो अभी घटना हुई है कैसे हुई है? हमारा गाड़ी यहाँ पर खड़ी थी, ये दोनों गाड़ी रेस में आ रही थी वहाँ से। अच्छा। और ये पूरी कच्ची में नीचे गाड़ी थी, घूम के पूरी आके सीधा खड़ी गाड़ी में हमारे मारे तो गाड़ी टक्कर होते हुए गाड़ी कूद गई इस साइड को और ये ट्रैक्टर हमारा कूद गया इधर को। कितने लोग घायल हैं इसमें? इसमें 3 लोग हैं घायल। ये घटना किस जगह पर हुई है? ये टेढ़ा के पहले हुए नरह बाबा के पास, नरह बाबा के मंदिर के थोड़ा जस्ट आगे। नकली खाद की 400 बोरियों के साथ हत्या चढ़े 2 साथी। खुद बताया कैसे करते थे धंधा। उत्तर प्रदेश जनपद शाहजहांपुर के कलान थाना पुलिस ने कृषि विभाग की संयुक्त टीम के साथ मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी दिलीप कुमार सिंह ने कृषि विभाग की संयुक्त टीम के साथ 12 कला चौकी से 200 मीटर दूर बने शराब ठेका के सामने खड़ी पिकअप में इफको डीएपी की 104 बोरी
261 बोरी जिप्सम, थानेदार कैल्शियम सल्फेट 36 बोरी इंडियन पोटास IPL, 2 एंड्रॉयड मोबाइल व नकली खाद से भरी पिकअप मौके पर सीज की गई। ये जनपद शाहजहांपुर में नकली DAP बनाने का एक घटनाक्रम अनावृत किया गया है और इसमें पुलिस विभाग और कृषि विभाग के समन्वय से कार्रवाई की गई है। ये इस बात का प्रतिम उदाहरण है कि अगर दो विभाग आपस में मिल जाएं तो कितनी अच्छे से किसी अपराधी के गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सकता है या रोका जा सकता है। कृषि विभाग को इस आशय की कुछ जानकारियां किसानों के माध्यम से मिल रही थी कि वो जो खाद इस्तेमाल कर रहे हैं उसका उतना असर नहीं हो रहा है, तो इसको क्रैक करने के लिए नकली ग्राहक तैयार करके उनके माध्यम से DAP परचेज करने का एक नेक्सस तैयार किया गया और उसके क्रम में कल थाना कलान की पुलिस और जिला कृषि अधिकारी के द्वारा 261 बोरी DAP नकली इफ्को ब्रांड की पकड़ी गई है, जिसमें 2 मूल अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। उनमें से एक है पंकज वर्मा पुत्र विजय वर्मा, ये थाना तिलहर के निवासी हैं, और दूसरा अभियुक्त है आयुष गोयल पुत्र अशोक गोयल, ये वृंदावन कॉलोनी थाना कोतवाली का ही रहने वाले हैं। ऐसा माना जाता है कि ये बहुत दिनों से इस व्यवसाय में लिप्त थे और इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये जिप्सम के बैग में DAP की कोटिंग करके और उसको जिप्सम जैसा बनाकर इफ्को ब्रांड से सस्ती दरों पर सप्लाई दे देते थे। लगभग 200-250 का बैग इनका पड़ता था और किसान तक जाते जाते ये लगभग 800-1000 जो उसका बाजार मूल्य होता है 1200 रुपए तक के बाजार मूल्य में पहुंच जाता था। निश्चित रूप से वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को और अन्य लोगों को थोड़ा ज़्यादा कमीशन देते रहेंगे ताकि उनको भी इसमें बिक्री में सहयोग मिल सके। तो किसानों को होने वाली इस हानि को बचाने के लिए कृषि विभाग विशेष रूप से जो हमारे जिला कृषि अधिकारी सतीश चंद्र पाठक और जो हमारे SHO थाना कलान है मिस्टर दिलीप कुमार और उनके साथ उप निरीक्षक थे मिस्टर मोहम्मद आरिफ खान और 3 कांस्टेबल, इनकी एक टीम बनाकर कल इसको अंजाम दिया गया। इसके पहले भी पुलिस ने एक बार कोशिश की थी लेकिन उस समय शायद सूचना सही नहीं थी और इस वजह से हमें सफलता नहीं मिली थी, लेकिन कल एक बड़ी सफलता मिली और इसकी परतें उभरनी शुरू हुई और 3-4 जगहों पर छापा मारकर 261 बोरी के लगभग हमने ऐसी सामग्री पकड़ी है जिससे इन्होंने तैयार माल बना रखा था। इसके अलावा कुछ कच्चा माल भी है। दोनों अपराधियों के टेलीफोन रिकॉर्ड की छानबीन पुलिस के द्वारा की जा रही है। उससे ये समझ में आया है कि अन्य जनपदों में भी ये इस प्रकार की खाद की सप्लाई देते थे, जिसमें बदायूं, पीलीभीत, इन 2-3 जनपदों का नाम आया। तो इस प्रकार से एक अंतर जनपदीय गिरोह के रूप में ये कार्य करते थे और इसमें मुख्य अपराधी जो आयुष गोयल है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके गोदाम में छापा मारा गया था, यद्यपि मुझे लगता है उसको भनक लग गई थी, उसने माल काफ़ी हटा दिया था, लेकिन फिर भी बहुत सारा माल वहाँ से बरामद हुआ है। अब पुलिस अधीक्षक और मेरे द्वारा इस पूरी घटनाक्रम को इस नज़रिए से पर्यवेक्षित किया जा रहा है कि क्या इनके द्वारा कोई गिरोह बनाकर ये कार्य किया जा रहा था। अगर गिरोह बनाकर ये कार्य किया जा रहा था तो इससे इन्होंने कब से कब कितनी और कैसे संपत्ति अर्जित की है, ताकि गिरोहबंद अधिनियम के तहत इनके विरुद्ध हम कार्रवाई करते हुए इनकी संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट में कुर्क नीलाम कर सके और इससे जो इन्होंने धनोपार्जन किया है उसको ले सकें। तो इस दिशा में भी आगे प्रयास किया जाएगा। मेरी जनता से अपील है कि अगर सस्ते में कोई चीज़ मिलती है तो सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत तरीके से आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम के अनावरण के लिए मैं अपनी पुलिस टीम को, विशेष रूप से थानाध्यक्ष कलान और इंस्पेक्टर कोतवाली को और अपने जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर सतीश चंद्र पाठक और उनके लोगों को मैं और पुलिस अधीक्षक महोदय बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और हम आशा करते हैं कि सभी विभाग आपस में समन्वय करके जनहित में इस प्रकार की कार्रवाइयां करते रहेंगे ताकि जनता को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचा सकें और चीट होने से पब्लिक बच सके। थैंक यू। AG24 News।